मित्रों नमस्कार। 23 दिसंबर 2022। प्रकृति स्वयं अपने आप में एक कविता है और इसीलिए कहते हैं कि यदि संवहनीय विकास चाहिए तो कविता के साथ होना ही होगा, साहित्य के साथ होना ही होगा, रचना धर्मिता के साथ होना ही होगा। मैं विनय त्रिपाठी जब प्रकृति के बीच पहुंचता हूं तो अपने आप को उससे एकाकार पाता हूं। और मित्रों, आप में से ही बहुत से लोग मेरी तरह ही अपने आप को प्रकृति से जुड़ा हुआ पाते होंगे। यह जो चमेली की लता है, जो बेल है, यह अत्यंत सुंदर और मोहक लग रही है और इसके जो पुष्प हैं उनकी सुगंध तो अद्वितीय होती है। आप लोग जानते हैं कि इसके जो औषधीय गुण हैं वे भी अनुपम हैं। इसके औषधीय गुणों में का वर्णन यहाँ करने का अवसर नहीं है। यहाँ हम साहित्य और कविता की ही चर्चा करेंगे। तो मैं कह रहा था कि प्रकृति के बीच जब हम जाते हैं तो प्रकृति में रची बसी कविता अपने आप बोलने लगती है और कवि के संज्ञान में शब्द कविता का रूप लेने लगते हैं, कुछ प्रकट होने लगता है। तो आज मैं जब इन लता वल्लरियों को देख रहा था अपने घर के कोने में, तो मुझे विभिन्न भाव मेरे मन में आ रहे थे। यह जो डालियां हैं, जो पुष्पों से लदी हुई हैं और जिनको देखकर अतीव आनंद की अनुभूति होती है और ऐसे लगता है कि जैसे प्रकृति हमसे कहना चाहती है कि यदि जीना हो तो हमसे सीखो, यदि आनंद में रहना हो तो हमसे सीखो। ये कितनी प्यारी पुष्पावली है, ये पुष्पों की कितनी प्यारी लड़ी है। यह प्राकृतिक है, किसी के द्वारा ये अप्राकृतिक रूप से नहीं रची गई है। इसका अनुपम सौंदर्य मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे लुभा रहा है वैसे ही आप सब लोगों को भी लुभा रहा होगा। ये सब जो डालें हैं, जो फूलों से लदी हुई हैं, जो फूलों से भरी हुई हैं, जब मैं इन्हें देखता हूँ तो अति आनंदित होता हूँ और मेरे मन में कविताएं जन्म लेने लगती हैं। और मैं पुरानी कविताओं को तो याद करता ही हूँ, मुझे नई कविताओं का भी एक ऐसा परिवेश मिलता है जिस परिवेश में मैं कुछ रचना चाहता हूँ। कुछ शब्द मेरे अंदर से उतरने लगते हैं और ये शब्द आकार लेने लगते हैं। इसी तरह से आज जब मैं इन फूलों से लदी हुई डालियों को देख रहा था तो कुछ पंक्तियाँ मेरे संज्ञान में प्रकट हुई और उन पंक्तियों को मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। इन फूलों से लदी हुई डालियों का साक्षात्कार कराते हुए। मित्रों, आज जो कविता प्रकट हुई वो कविता इस प्रकार है, मैं उसे आपके साथ इस दृश्यावली के साथ साझा कर रहा हूँ। लद गई पुष्पों से यह डाली, लद गई पुष्पों से यह डाली, झुक गई पुष्पों से यह डाली,
सुंदर मोहक ठिलाती सी, मुस्काती सी यह मतवाली, लद गई पुष्पों से यह डाली, झुक गई पुष्पों से यह डाली। यह मौसम इसके खिलने का, मन हर प्रियवर से मिलने का। यह मौसम इसके खिलने का, मन हर प्रियवर से मिलने का। यह गुच्छम गुच्छा हो कर, यह गुच्छम गुच्छा हो कर, चाहे नचना दे दे ताली, चाहे नचना दे दे ताली। लद गई पुष्पों से यह डाली। मेरे घर के इस कोने में, लद गई पुष्पों से यह डाली। दूसरा बंदरा अंतरा है। यह मौसम इसके खिलने का, मन हर प्रियवर से मिलने का। पुनः दोहरा रहा हूँ। यह मौसम इसके खिलने का, मन हर प्रियवर से मिलने का। यह गुच्छम गुच्छा हो कर, चाहे नचना दे दे ताली, चाहे नचना दे दे ताली। लद गई पुष्पों से यह डाली, झुक गई पुष्पों से यह डाली। मेरे घर के इस कोने में, सुंदर से सुघर सलोनी में। मेरे घर के इस कोने में, सुंदर से सुघर सलोने में। छल के पल पल सुवास का घट, मैं इस घट का सेवक माली। छल के पल पल सुवास का घट, मैं इस घट का सेवक माली। पूजा करती मेरी माता, पूजा करती मेरी माता। मित्रों, सुबह सुबह प्रतिदिन मेरी माता पूजा करती हैं। उन्हीं पंक्तियों को मैंने संजोया है कि उनकी पूजा का इन पुष्पों से लदी हुई खिली हुई डालियों से क्या संबंध है। सुनिए। पूजा करती मेरी माता, पुष्पों का अर्पण है भाता। वे देव को पुष्प अर्पित करती हैं। पूजा करती मेरी माता, पुष्पों का अर्पण है भाता। नित होत सवेरे चुनती वे, कुछ पुष्प सजाती निज थाली। फूलों से लद गई यह डाली, पुष्पों से लद गई यह डाली। यह साँझ हुए पूरे घर को। मित्रों, ये जो पुष्प हैं ये बहुत सुवास बिखेरने वाले पुष्प हैं। केवल सुंदर नहीं हैं, केवल अच्छे नहीं लगते, अपितु इनसे जो सुवास बिखरती है अंतिम वंध में, ये मैंने अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत की है। यह साँझ हुए पूरे घर को, कोने कोने को दर दर को। है नई उमंगों भर देती, ला देती चेहरों पर लाली, ला देती चेहरों पर लाली।